लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो हमारे शहीद है, मतलब कि उनके पास कुछ भी नहीं होता था तभी भी तो वो उनकी उनकी इतनी पावर होती थी बिना कुछ देखे हुए। तो जैसे मैं ऑनलाइन भी प्लेयर देखता था, लोग भी जीते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मेरे पास तो अभी भी बहुत कुछ है। अपने माँ बाप के साथ सही ढंग से रहें, ठीक है। बहुत दुनिया पीछे पीछे चली जाती है, फिर भी लोग आगे आते हैं। मतलब कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी जिंदगी। कभी भी जिंदगी आपको कुछ कोई ना कोई चीज का मौका दे सकती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शानदार शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनको कुदरत ने खूब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं टूटा तो उनका साहस, नहीं टूटी तो उनकी हिम्मत और नहीं टूटी तो उनकी उम्मीद। जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इतने अभावों के बावजूद खेलो इंडिया खेलों में अपना नाम टॉप 10 में दर्ज करवाया। नमस्कार दर्शकों, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमनदीप सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, आप हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएं और अपनी उम्र और अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं। सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मैं गुरदासपुर से हूँ, जहाँ पे मैं अपनी मौसी के पास रहता हूँ। तो मेरे 4 बहन भाई हैं और पापा हैं। सर, आपके साथ ये हादसा कब हुआ? ये हादसा मेरे साथ 2001 में, तब मेरी उम्र 4 साल थी। मैं ट्रक के नीचे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, ऊपर से ट्रक निकल गया। तो फिर मैं 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहा अमृतसर। तो उसके बाद मेरे को फिर चलने फिरने की थोड़ी सी दिक्कतें आई। तो फिर मैं धीरे धीरे खुद ही कोशिश की। तो फिर मैंने, जैसे मैं नीचे हाथ से साथ चलता हूँ, अब मैं ऐसे चलता हूँ। सर, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और परिवार में कौन है जो कमाने वाला है? सर, मेरे पापा हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। तो मैं खुद दुकान पे काम करता हूँ। तो उनके दुकान पे काम करने के साथ ही मेरे घर का गुजारा चलता है। और जो मेरी 2 छोटी 3 बहनें हैं, तो फिर मैंने उनकी भी स्टडी कराई। अपनी भी स्टडी के साथ साथ मैं काम करता हूँ दुकान पे। सर, आपको बॉडी बिल्डिंग करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सर, मैं ऑनलाइन प्लेयर देखता था, तो फिर मेरे भी मन में चाहत थी मैं भी यार कुछ ना कुछ करूं। तो फिर मैंने शूटिंग शुरू की थी। तो शूटिंग कुछ इंजरी के साथ वो मेरे को गेम छोड़नी पड़ी। तो अब मैंने शॉट पुट शुरू की है। तो इसमें मैंने नेशनल तक खेला। उसके बाद खेलो इंडिया में मेरी सिलेक्शन हुई है। सर, अक्सर देखा गया है कि लोग छोटे मोटे हादसे से अपनी हिम्मत गंवा देते हैं। आप पर तो मुसीबतों के पहाड़ टूटे, फिर आपका हौसला कैसे कायम रहा? मतलब सर, जो हमारे मतलब कि जो मतलब शहीद है, मतलब कि उनके पास कुछ भी नहीं होता था तभी भी तो वो उनकी उनकी इतनी पावर होती थी बिना कुछ देखे हुए। तो जैसे मैं ऑनलाइन भी प्लेयर देखता था, लोग भी जीते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मेरे पास तो अभी भी बहुत कुछ है, तो जी रहे हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब। सर, कभी ऐसा पल आया जब आपको लाइफ में लगा हो कि अब और स्ट्रगल नहीं हो पाएगा, अब टूट चुका हूं मैं? नहीं, ये सर बात होती है। मतलब जैसे डेली मन में आती है। एक हादसा जो मेरी मम्मी के साथ हुआ 2020 में। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। तो 2020 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं 3 महीने मैं मतलब कि रोल में रहा, मेंटली तौर पे बहुत परेशान रहा।
उसके बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। तो जलंधर बाईपास के पास मेरी स्कूटरी पलट गई थी, तो मेरी एक जहाँ पे फ्रैक्चर होगी टांग। हाँ जी। सर आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा बताएं, आपके क्या सपने हैं और शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सपने तो सर यही है कि मैं पहले अपनी गेम की तरफ मेरा फोकस है, शादी की तरफ मेरा अपना फोकस नहीं है। पहले मैं अपना कुछ ना कुछ जिंदगी में करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, ऐसे नहीं कुछ। सर आजकल के युवा बहुत जल्दी मुसीबतों के आगे घुटने टेक देते हैं, क्या आपका उनके लिए कोई मैसेज है? मैसेज यही है सर, वो क्या नाम लेते हैं कि अपने माँ बाप के साथ सही ढंग से रहें, ठीक है। बहुत दुनिया पीछे पीछे चली जाती है, फिर भी लोग आगे आते हैं। मतलब कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी जिंदगी में, कभी भी जिंदगी आपको कुछ कोई ना कोई चीज़ का मौका दे सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत ही उम्मीद और बहुत ही हिम्मत मिली, और द सोशल 24 की तरफ से आपको सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू।